हेलो स्टूडेंट, देखो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है फॉर एक्स। ठीक है, तो देखो एक तरीका तो अल्फा बीटा है, बट अल्फा बीटा थोड़ा सा लेंथी हो सकता है इस केस में। ठीक है, तो बढ़िया रहेगा कि हम इसको लीनियर फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर दें। तो देखो बच्चों, लीनियर फैक्टराइजेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर के आगे वाला और बिना एक्स वाला दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं विद साइन, और उस फैक्टर को, यानी जो हमारे पास आंसर आता है उसको हम दो फैक्टर में तोड़ते हैं और उसकी मदद से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, मिडल टर्म को लिखते हैं। ठीक है, तो करो, देखो यहां पे इसके एक्स स्क्वायर के आगे 1 है और ये बिना एक्स वाला ये है। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करो, देखो अलग से कर रहे हैं। 4b² माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो गया 2b का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी, 2b माइनस ए और 2b प्लस ए। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये दो फैक्टर हैं जिसकी मदद से हमें ये लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो b कटना चाहिए, क्लियर है? b आपका कटना चाहिए और आंसर आना चाहिए माइनस में। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं प्लस, इसको लिखने का तरीका देख रहे हैं, 2b माइनस ए एक्स, 2b माइनस ए एक्स एक फैक्टर, फिर माइनस करेंगे प्लस वाले को, 2b प्लस ए एक्स माइनस 4b² माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो बच्चों, ये वाला पार्ट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, जब ऑफलाइन क्लास होती थी हमारी तो बच्चे यहाँ पे बड़े कंफ्यूज होते थे। देखो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2b माइनस ए एक्स माइनस 2b माइनस ए एक्स, यानी माइनस 2ax को लिखा है हमने ये। ठीक है, यानी ये वाली चीज क्या है? 2ax है। ठीक है, और ये माइनस में आया है, देखो ये माइनस में आया है। ठीक है, क्लियर है? तो क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे वाला और बिना एक्स वाला ये हम मल्टीप्लाई करते हैं विद साइन। क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे हमने इसको किया है। अब कॉमन लो, देखो यहां से x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 2b माइनस ए। ठीक है, अब यहां पे देखो माइनस कॉमन ले रहे हैं, पहले तो माइनस ले रहे हैं तो अंदर प्लस हो जाएगा, और 2b प्लस ए को कॉमन ले रहे हैं, 2b प्लस ए को कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो अंदर क्या बच जाएगा, देखो एक तो x बच जाएगा। ठीक है, और प्लस साइन हो जाएगा, और ये फैक्टर हमारे पास क्या था? 2b प्लस ए और एक 2b माइनस ए, है ना? ये हमारा दो फैक्टर से मिलकर बना हुआ है। तो एक फैक्टर तो हमने कॉमन ले लिया 2b प्लस ए, तो हमारे पास एक ही फैक्टर अंदर रह गया है, दैट इज 2b माइनस ए। ठीक है बच्चों, ये वाला पार्ट आपको समझ में आना चाहिए कि ये हमने कॉमन कैसे लिया है। ठीक है, और ये इक्वल टू 0, इसी में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो ठीक है, अगर आपको इसे ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हम थोड़ा सा आपको और डिटेल्स में करा देता हूं। इसको देखो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं है, या ऐसे समझ लो बच्चों। देखो ये वाला पार्ट जो होता है ना, ये जो ब्रैकेट है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2b माइनस ए और 2b प्लस ए। ठीक है, जब हमने 2b प्लस ए को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह गया? 2b माइनस ए रह गया। ठीक है, क्लियर है? ये वाला पार्ट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, इसी में बच्चे बहुत कंफ्यूजन में आते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो ऑनलाइन पढ़ेंगे बच्चे वो शायद कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल्स में करवा देता हूं आपको। देखो पहले इसको एक बार आगे सॉल्व कर देते हैं। देखो ये बन गया x प्लस 2b माइनस ए, एक फैक्टर ये बन गया, दूसरा बन गया x माइनस 2b प्लस ए। ठीक है, ये दो फैक्टर बन गए इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, एक तो आ गई हमारे पास 2b प्लस ए। ठीक है, और एक आ गई यहां से, यानी a माइनस 2b। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। क्लियर है बच्चों? अब देखो बच्चों, ये वाला पार्ट को देखो एक बार, आप अगर कॉमन लेने में आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो आप देखो इसको एक बार, इस वाले पार्ट को।
देखो जब ऑफलाइन क्लास होती है तो बच्चे इस पॉइंट पे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इसको एक बार डिटेल से मैं करवा रहे हैं। देखो इस वाले पार्ट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें से तो हमने x कॉमन ले लिया। देखो x कॉमन ले लिया, एक x अंदर बच गया, प्लस 2b माइनस ए, ठीक है, ये ब्रैकेट में लगा दिया हमने। तो ये वाला पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को देखो, ये माइनस 2b प्लस ए इंटू एक्स माइनस, अब देखो बेटा 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप ऐसे लिखो 2b माइनस ए और 2b प्लस ए इक्वल टू 0, ऐसे लिखो इसको, ठीक है। क्लियर है। अब देखो कॉमन लो, ये तो हमारे पास जैसा है वैसे लिखो इसको, x प्लस 2b माइनस ए। यहां पे देखो एक तो माइनस कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे अभी, या बड़ी ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक 2b प्लस ए को कॉमन ले लिया, देखो 2b प्लस ए को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, माइनस तो बाहर आ गया, तो ये एक तो x रह गया, ठीक है, यहां पे प्लस रह गया, और 2b माइनस ए रह गया, ठीक है बच्चों। क्लियर है। ये इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट हमारी एक जैसी है ना ये, तो इसका मतलब हमने फैक्टराइजेशन सही से किया है। तो ये बन गया हमारे पास x प्लस 2b माइनस ए, एक फैक्टर ये बन गया, दूसरा बन गया x माइनस 2b प्लस ए इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2b प्लस ए, एक हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी और दूसरी आ जाएगी a माइनस 2b, ठीक है बच्चों। क्लियर है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। देखो बच्चों, आप इस क्वेश्चन को अल्फा बीटा से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा बीटा क्या होते हैं, देखो अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। तो डी की वैल्यू आप निकाल लो पहले। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है यहाँ पे देखो, पहचानो पहले, माइनस 2a है, तो माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू क्या है 1, और c की वैल्यू क्या है, ये पूरा नेगेटिव में, ठीक है। तो माइनस 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, देखो 4a स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, देखो 4a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर से 4 स्क्वायर कट जाएगा, 16b स्क्वायर हो गया, ठीक है बच्चों। क्लियर है। तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 16b स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू निकालो, देखो माइनस b माइनस 2a प्लस अंडर रूट डी 16b स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है बच्चों। क्लियर है। अब देखो ये हो जाएगा 2a प्लस 4b अपॉन 2, दैट इज a प्लस 2b। देखो एक सॉल्यूशन हमारा a प्लस 2b आ गया, ठीक है। उसी तरह से आप बीटा को निकाल सकते हो। बीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस b तो सेम ही है, यानी 2a, केवल यहां पे माइनस लगा देना है, ठीक है। तो माइनस 4b अपॉन 2, दैट इज a माइनस 2b, ठीक है। क्लियर है। तो अल्फा बीटा से भी ये सॉल्व हो गया बहुत आसानी से, ठीक है बच्चों। क्लियर है। लग रहा था कि अल्फा बीटा से थोड़ा सा लंबा जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ, सिंपल हो गया, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।